नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन अब जैतान में। आज हम फिर तैयार है एक नई वीडियो के साथ। आपके जो राजस्थान जीके की नियमित क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो कल हमारा जो राजस्थान का इक्विपमेंट था वो टॉपिक हमने क्लियर किया था। आज हम जो है राजस्थान के प्रजामंडल जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आशा करता हूँ कि आपके जो है एग्जाम्स की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हमारा टॉपिक जो है वो राजस्थान में प्रजामंडल जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। प्रजामंडल आंदोलन की जो आवश्यकता क्यों पड़ी थी इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि राजस्थान में जब राजाओं द्वारा, सामंतों द्वारा ब्रिटिश जब शासन चलता था उस समय सामंतों द्वारा आम जनता पर जो है जो उनसे कर लिए जाते थे, लगान लिए जाते थे या उन पर जो अत्याचार शोषण किया जाता था उनके खिलाफ जो है लोगों ने, जो जनता थी, उन्होंने जो है एक आंदोलन शुरू किया जिसे प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये आंदोलन जो था वो इस हेतु शुरू किया गया था ताकि वो जो जनता है सामंतों द्वारा किए जाने वाले शोषण से, उस शोषण का विरोध कर सके और अपने लिए कुछ नियम या जो शक्तियां हैं कुछ अपनी कुछ शक्तियां प्राप्त कर सके। इसके लिए जो है प्रजामंडल आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी राजस्थान में। तो चलिए सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलन क्या था। प्रजा का जो अर्थ होता है वो होता है जनता और मंडल का अर्थ होता है संगठन। ध्यान रखिएगा, प्रजा का जो अर्थ है वो तो होता है जनता और मंडल का जो अर्थ है वो होता है संगठन। यानी कि प्रजामंडल से तात्पर्य होता है प्रजा का एक संगठन। यानी कि प्रजा ने जो है वहां की जो जनता थी, राजस्थान की जो जनता थी, उसने अपने सामंतों के खिलाफ एक संगठन तैयार किया जो उनके अधिकारों के लिए, जो उनका शोषण हो रहा है उसके विरोध में आवाज उठाएगा और उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हो इसके लिए भी जो है आवाज उठाएगा। तो मैं आपको पता चल गया होगा कि प्रजा का मतलब जनता और मंडल का मतलब संगठन। तो प्रजा मंडल का जो है प्रजा का संगठन, इसका जो है पूर्ण अर्थ बनता है। उद्देश्य की बात की जाए तो रियासतों में प्रजासत्तात्मक शासन की स्थापना। नंबर 1, ऐसे तो बहुत से उदाहरण थे, ये शॉर्ट एंड स्वीट। कल जो है अपनी पूरी जो क्लास है वो आपके लिए जो है तय होगी, उसमें हम पूर्ण रूप से ये एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर आपको दिया जा रहा है क्लास से पहले, उसका पूर्ण विवरण जो है वो हम कल की क्लास में आपके लिए रखेंगे। तो बात करते हैं। तो उद्देश्य, जो इसका मेन मोटिव था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था रियासतों में प्रजासत्तात्मक शासन की स्थापना करना। यानी कि एक ऐसे शासन की, इस आंदोलन के द्वारा एक ऐसे शासन की स्थापना करना था जिसमें जो है लोकतंत्र, जिस प्रकार वर्तमान में लोकतंत्र है उस प्रकार उसी समय लोकतंत्र की स्थापना हो, इस हेतु जो है यानी कि प्रजासत्तात्मक शासन हो, इस हेतु वो आंदोलन किए गए। एवं ब्रिटिश और राजा, उस समय क्या ब्रिटिश सरकार और सामंत जो राजा थे, जो शासक थे, उनके बीच में गठबंधन था। वो दोनों मिलकर जो है जनता का शोषण करते थे। तो उसका जो है विरोध करना इसका जो है दूसरा मेन मोटिव या उद्देश्य था। आगे बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन की जो शुरुआत है वैसे तो 1931 में मानी जाती है, लेकिन उसके बाद वापस एक बार इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1938 में मेवाड़ उदयपुर में जो इसकी शुरुआत हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इस समय हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है अन्य रियासतें जैसे कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर आदि में जो है ये जिस प्रकार जो है आग की तरह, आपको पता हो तो जंगल में जब आग लगती है वो धीरे धीरे चारों ओर फैल जाती है, तो उसी प्रकार ये था कि जब ये बात सबको पता चलने लगी कि लोग जो अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जो है सब रियासतों में जो है बात फैल गई और सबने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आगे बात करें 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता है। इस समय जो है ये आंदोलन जोरों शोरों से चलने लगे और जो है इनका विरोध होने लगा। तो
फिर इसमें अगर हम बात करें प्रमुख संगठन और नेताओं की बात करें, ये शॉर्ट एंड स्वीट बताया जा रहा है। कल की क्लास में आपको पूर्ण डिटेल्स, पूर्ण रूप से एक विशिष्ट रूप से जो है सारी चीजें बताई जाएगी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख जो नेता थे वो माणिकलाल वर्मा थे। जयपुर प्रजामंडल के जो जो प्रमुख नेता थे वो रामनारायण चौधरी जी थे। जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे वो जयनारायण व्यास जी थे। और कोटा प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे वो नतमल पारेख थे। ये जो है जब संगठन बनाए गए तो उन संगठनों को चलाने के लिए उनका जो है लीडर चुना गया, नेता चुना गया। तो वो जो प्रमुख कुछ संगठन थे, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल हो गया, जयपुर प्रजामंडल हो गया, जोधपुर प्रजामंडल हो गया या कोटा प्रजामंडल हो गया, तो इन सब प्रजामंडल के जो है ये महत्वपूर्ण जो है नेता थे। इन्होंने जो है लीडरशिप जो होती है, जो लीडर जो सबकी आवाज को आगे लोगों तक पहुंचाता है और जो एक निर्णय लेकर पूरे आंदोलन को जो है या संपूर्ण जो संगठन होता है उसको चलाता है, वो नेता जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल में माणिकलाल वर्मा जी थे। जयपुर प्रजामंडल में रामनारायण जी चौधरी थे। और जोधपुर प्रजामंडल में जो है जयनारायण व्यास जी और कोटा प्रजामंडल में नतमल पारेख जी थे। आगे बात करें हम तो मुख्य मांगे इन संगठनों की, जब कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन की जो है उस आंदोलन को करने वाले लोगों द्वारा उनकी कुछ मांगे होती है जो वो है अपने विरोध के द्वारा है या अगले व्यक्ति के खिलाफ जो विरोध करके अपनी मांगों को मनवाते हैं। तो वो जो मांगे थी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन जो या प्रजामंडल आंदोलन जो करने वाले व्यक्ति थे उनकी जो मांगे थी, तो नंबर 1 मांग थी प्रजासत्तात्मक शासन की स्थापना। यानी कि वहां पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हो, प्रजासत्तात्मक, जहां पर प्रजा की सत्ता हो, इस शासन की स्थापना हो, ये महत्वपूर्ण पहली मांग ये थी। फिर दूसरी बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि वर्तमान में जैसे कि आपको पता है प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा उसे बोलने और अन्य जो है घूमने फिरने इन सब की जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। तो उसी प्रकार उस समय भी दूसरी जो मांग रखी गई थी वो भी इसी प्रकार की थी कि नागरिक स्वतंत्रता मिले, जिसमें भाषण हो, सभा हो, संगठन हो, ये सब करने की जो है आम जनता को स्वतंत्रता मिले। आगे बात करें हम, अगली जो उनकी मांग थी वो थी जबरन कर समाप्त। यानी कि ऐसा होता था उस समय कि आपके पास पैसा हो, आपकी फसल खराब हुई हो, आपके पास पैसा नहीं हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप देने लायक भी नहीं हो, फिर भी आपको जो है कर देना ही पड़ता था। कर नहीं देने पर जो है दंड का प्रावधान था। उन्हें जो है उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग थी इनकी वो ये थी कि जबरन जो कर लिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाए। आगे हम बात करें, चौथी जो महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी शिक्षा और सामाजिक सुधार की मांग। यानी कि जब प्रजा का शासन मांग लिया, प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता मांग ली, जबरन कर जो लिया जाता है वो मांग लिया, उसके बाद जो उनकी अगली मांग थी वो थी शिक्षा और सामाजिक सुधार। प्रत्येक व्यक्ति जानता है शिक्षा के बिना जो है सब कुछ अधूरा है। तो उन्होंने भी प्रजामंडल आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकर्ता थे उन्होंने ये मांग रखी कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले और सामाजिक सुरक्षा जो है उन्हें प्राप्त हो। तो ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रजामंडल आंदोलन करने वालों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी। तो आगे बात करते हैं हम, आगे बात करें संघर्ष और दमन। जब यह आंदोलन जोरों शोरों से चलने लगा तो इनके विरोध में, इन आंदोलनकर्ताओं के विरोध में भी बहुत से काम, या ऐसा कहें कि इनके विरोध में कुछ जो सरकार द्वारा जो आजमाए गए थे जो काम, वो थे सबसे पहले तो आंदोलनकारियों को जो है गिरफ्तार किया गया। जो आंदोलन करता थे, जो दूसरे शासक थे या ब्रिटिश शासन में जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, इन आंदोलनकारियों को जो है गिरफ्तार करवाना शुरू किया। लाठीचार्ज जो प्रतिबंध, यानी कि इन पर जो लाठियां बरसाई गई, इन पर प्रतिबंध लगाए गए ताकि वो जो है ये जो विरोध कर रहे हैं वो समाप्त हो जाए। उनको डराकर धमकाकर जो है इस विरोध को समाप्त करने की कोशिश की गई। जनता की सक्रिय भागीदारी, यानी कि इन पर जो है जब इनमें जनता की सक्रिय भागीदारी निभाई होती थी तो इन पर लाठीचार्ज है, आंदोलनकारियों को जो है जो आंदोलन करता थे उनको जो है गिरफ्तार किया जाता था। तो ये सारी जो है संघर्ष और दमन की जो उनकी कहानी थी, जिसमें उनका जो आंदोलनकारियों का जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कुछ काम किए, ये गिरफ्तारी हो गई, लाठीचार्ज हो गए, इसके द्वारा इनका जो है दमन करने की कोशिश की। आगे बात करें तो परिणाम और उपलब्धियां, जब ये आंदोलन हुए तो इनसे इन्हें क्या परिणाम प्राप्त हुआ, इनके द्वारा जो है इन्हें
इन आंदोलन से इनको क्या उपलब्धियां मिली, तो वो बात कर ले। लोकतंत्र की चेतना का विकास, भले ही लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन लोगों को इसका पता चल गया कि हम जो आम जनता है उसके लिए लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है। तो इस चेतना का जो है, इस लोकतंत्र की जो भावना थी, इसका जो है लोगों में विकास हुआ। दूसरी, राजाओं पर जनसंपर्क और सुधार का दबाव, इससे दूसरी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि इनको प्राप्त हुई, लोगों से जो है संपर्क शुरू हुआ, लोगों ने लोगों को जानना स्वीकार कर दिया। इससे जो राजा थे और राजाओं का जो दबाव उन पर था उसमें सुधार हुआ। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की नींव, जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले जो है लोकतंत्र की नींव यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन की जो स्थापना की गई, इसकी नींव उस समय से ही पड़ गई थी या रख दी गई थी। आगे बात करें, इसमें पहला आंदोलन की बात की जाए तो आपको पता ही है 1938 में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको पहले ही बता दी एमसीक्यू की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहला आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था, कौन से प्रजामंडल में हुआ था, जयपुर प्रजामंडल के नेता कौन थे, या जोधपुर संगठन के नेता कौन थे, या कोटा नेता कौन थे। आगे बात करें तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को गहराई दी, रियासतों में जनता की भूमिका को स्थापित किया। यानी कि निष्कर्ष की बात कर ले हम तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे, तो इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय चल रहा था उसको एक पहले भी हुए थे, और उस समय जो है लोगों को इतना क्या कहें कि मजबूत बना दिया कि वो जो है अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सके, और जो राजा थे, ब्रिटिश शासन था, उसके खिलाफ जो आवाज उठा सके, और इसी के बदौलत जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये आशा करता हूं कि ये छोटी सी क्लास जो प्रजामंडल आंदोलन की थी वो आपको पसंद आएगी। इसके बाद हमारी जो कल जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विस्तृत क्लास होने वाली है, तो आशा करता हूं कि आप सभी देखकर और कुछ अलग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।